पहले से बढ़ गए ना। हाँ मेरे बाल बढ़ गए हैं। हाँ मैं कटाती रहती हूँ वैसे, लेकिन पतले हो गए बहुत ज्यादा। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो आप लोगों को पता है कि मैं मायके आई हुई हूँ, तो यहाँ पे हमारी एक आंटी जी मिल गई हैं। तो आंटी जी बाहर बैठी हुई थी, तो आंटी जी ने मुझे बुला लिया, तो मैं उनके घर आ गई हूँ। तो बस पहले की कुछ बातें याद करने लगे, तो चलिए मैं आप लोगों को आंटी जी से मिलाती हूँ। पहले के दिन याद कर रहे थे कि पहले हम कितने छोटे छोटे थे, और आंटी जी भी मेरे बारे में ही बहुत सारी बातें कर रही थी। चलिए मैं आप लोगों को मिलाती हूँ। तो ये रही हमारी आंटी जी। जब हम कभी छोटे थे तो आंटी ने हमारी बहुत मतलब बहुत चीजों में हेल्प करी थी। बच्चे बेचारे इतने छोटे छोटे थे, बच्चों ने इन्होंने तो माँ की तरह अपने भाई बहनों को पाला है। इनके इस ऐसी लड़की कभी हमने कभी नहीं देखी, और आज भी इतनी अच्छी है ये। अब भी आती है अपने पियर में बाद में घुसेगी, पहले आंटी नमस्ते, वो नमस्ते, सबसे नमस्ते करती है। मगर आदत और व्यवहार के आज के बच्चे बहुत कम मिलेंगे, और आज अपने बच्चों को भी बहुत ही उससे पाल रही है। इस लड़की ने जितनी मेहनत करी होगी शायद ही कोई करता होगा। आंटी मेरी तारीफ कर रही है। नहीं तारीफ नहीं कर रही हूँ, तारीफ नहीं कर रही, ये हकीकत बात है। इस बच्ची ने कितनी थी, 10-12 साल की थी जब से इन्हें अपने बहन भाई पाले हैं। अच्छा आंटी, मम्मी शायद आंटी मैं जब मम्मी खत्म हुई थी तो मैं 8-9 साल की हाँ इतनी थी, है ना। हाँ, सारे भाई बहन कितने छोटे छोटे से थे। हाँ इनका तेरा छोटा भाई जो 2-3 साल का, 3-4 साल का था, ये लगा लो। अब ये लगा लो इस बच्चे ने पता है, जब मैं घर में काम किया करती थी ना, तो ये आंटी और बगल में जो आंटी रहती थी वो बोलती थी जब तू ससुराल जाएगी ना तो तुझे बहुत अच्छा ससुराल मिलेगा, बहुत अच्छा ससुराल मिलेगा। लेकिन कहते ना किस्मत का कुछ पता 2 बच्चे मेरे और 4 बहन भाई ये, उनको नहलाना धुलाना इनको इतनी समझ भी नहीं थी कि क्या करना है। मगर ये है कि इनका बच्चों ने, गली वालों ने बिल्कुल माँ की तरह साथ दिया, और इन बच्चों ने भी हर गली वालों को अपने माँ बाप ही समझा एक तरह से। जो वाली बात ये देखो, जब कोई हमारी मदद करता है तो ये होता है कि वो हमारा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लगता है। तो आंटी आज भी हमारा नेचर कोई चेंज तो है नहीं, हम जैसे पहले थे वैसे ही अब है। आपका नेचर चेंज नहीं है ना, पता है क्या, ये भी तुम लोगों ने व्यवहार बनाए हैं। आज भी दुनिया में इतने अच्छे लोग हैं कि दुनिया में आज भी अच्छे लोग साथ देते हैं, मगर समझने वाला होना चाहिए। बिल्कुल। वो वाली बात है, आजकल दुनिया एक दूसरे को समझती का है। तो आंटी अभी मेरे को समझाई रही थी कि रज्जो तूने अभी तक हिम्मत नहीं हारी है और आगे भी नहीं हारनी है, क्योंकि आंटी मुझे प्यार से रज्जो बोलती है। वैसे मेरा जो नाम है वो मैंने आप लोगों को बताया नहीं है। वैसे आंटी मुझे प्यार से रज्जो बोलती है, यहाँ के गली के लोग मुझे ज्यादातर रज्जो ही बोलते हैं। तो आंटी मुझसे अभी यही समझा रही थी कि बेटा तूने अभी तक हिम्मत नहीं आ रही है, तो तू आगे भी हिम्मत मत हारना। बहुत ही ब्रेव गर्ल है, बहुत ही इसने तो इतनी हिम्मत दिखाई है, ये समझ लो ये माँ नहीं डबल माँ है। एक अपने बच्चों की माँ है, एक अपने बहन भाइयों की माँ है। जिस बच्चे ने एक 5 साल के 4 साल के बहन भाइयों को पाला है, वो भी एक माँ की तरह ही थी। इसने कभी कोई सुख नहीं देखा अपनी लाइफ में। अब 2 घड़ी सुख के दिन आए, वो भी नहीं रहे सुख वाले, मगर अपने बच्चों के साथ फिर भी हंसती है, बोलती है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये अंदर से परेशान है। देखो आंटी, अब जो चीज हमारे साथ हो चुकी है वो वापसी तो आने वाली है नहीं, मगर हम लेकिन जो हमारी आगे की लाइफ है हम उसको रोके या फिर हम दूसरों को परेशान करके उसको क्यों खराब करें। मगर हमें बड़ी खुशी होती है, आज हमारे बच्चे बहुत हिम्मत वाले हैं। देखो आंटी, हिम्मत वाला तो बनना पड़ता है। नहीं, बहुत ही जब है ना, कहते हैं ना छोटी सी उम्र में आप इस लड़की ने ना तो ज्यादा पढ़ाई करी, न इसने कोई कोर्स करा। जब सिर पे से जिसका साया हट जाता है वो क्या करेगा उस टाइम, क्या वो तो समझ लो बिखर गया ना। मैंने पढ़ाई भी इसलिए नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरी जो मम्मी है वो खत्म हो गई थी। उसके बाद भाई बहनों की मतलब जिम्मेदारी है, वो 3 भाई बहन थे। आप लोगों को पता है कि अगर एक लेडीज के ऊपर भी 3-4 बच्चों की जिम्मेदारी होती है तो वो मैनेज नहीं कर पाती। उस टाइम पे मैं भी आंटी बहुत छोटी थी, घर में खाना बनाना, घर का काम, बहुत सारी चीजें ऐसी ये चीज देखो ना, उसने भी सिलाई सीखी। सिलाई उन्हें किस तरह से सीखी, क्योंकि बच्चे दिमाग कितने साल की थी, 18 साल की शादी हो गई, 22 साल की विधवा हो गई। तो वो तो फिर उसकी लाइफ में कैसे वो एडजस्ट करेगी। वो तो दुनिया को देख भी नहीं पाई ढंग से कि दुनिया होती क्या चीज है। लेकिन अब मैंने सच बताऊं ना आंटी, अब मैंने बहुत कुछ देख लिया अपनी लाइफ से ना, मैंने बहुत कुछ सीखा है। वो सीखना तो पड़ा ना, सीख लिया जब सिर पे पड़ी है तो जो चीज तूने देखी और दिखाई है वो हम भी जानते हैं। जिस दिशा से निकली, जिस भगवान तेरी उम्र इतनी करें कि नहीं आंटी, मुझे उम्र ज्यादा नहीं चाहिए। नहीं बेटा, अपने बच्चों के लिए इतना कर दे। मैं हमेशा जो अपने बच्चे ये रहे कि हाँ कोई कहे कि ये रज्जो के बच्चे हैं,
आते जाते ये देखे, देखो एक लड़की ने कितने अपने बच्चों को कैसा स्टैंड बनाया है, मुझे कितनी हाँ, खुशी बस होती मेरी है। यही मेरी मतलब जो दिली ख्वाहिश है वो ये है कि मेरे बच्चे हर अच्छे माँ से अपने की पैरों यही पे स्टैंड हो हर जाए। माँ की यही वो होती है कि बाप नहीं है, कोई ये ना कह दे कि बाप नहीं है तो माँ ने भी ध्यान नहीं दिया नहीं बच्चों आंटी, अभी का। तक तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने अपने बस बच्चों को अच्छे ही संस्कार दिए हैं, जब भाई बहनों को संस्कार बस। ऐसे दिए हैं। बाकी देखो आंटी तो यहाँ पे और रहती अभी है क्या उम्र है इस लड़की और की, बाकी अभी आंटी कोई देखो उम्र यहीं पे रहती है, हमारी भाई भाभी सभी को जानती है, सभी नेचर वाइज अभी इस सभी उम्र ठीक की है। लड़कियों की तो शादियां भी नहीं होती हैं, मगर फिर भी इसने इतना दुनिया में देखा है, इतना देखा है, अपने घर में भी अपने ससुराल में इस लड़की को कोई सुख नहीं मिला। पता नहीं क्या भगवान ने इसके लिए सब दुख इसके नसीब के लिखे थे क्या। कोई भाई बात नहीं। हमारे तो बच्चे के बराबर है और हमारे तो बच्चा ही है, क्योंकि हमारे बच्चों में और इसके बच्चों इसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि इनकी मम्मी हम लोग सब एक परिवार की तरह रहते थे। आज हमारी गली भी एक परिवार की तरह ही है। आज ये बच्चे आते हैं, ये लगता है कि अपने बच्चे आ गए। इन लड़कियों को देख के और अपनी लड़कियों को देख के हमें कोई फर्क नहीं लगता, क्योंकि ये दूर से मुस्कुराते रहती है, हाय आंटी, आंटी नमस्ते, आंटी नमस्ते, मेरी वैसे ही खुश हो जाती मेरी है। आदत शुरू से ऐसे है। मेरे को अगर गली में कोई भी मिलता है तो मैं हमेशा नमस्ते करती भी आती हूँ। देखो हमारी कुछ साथ नहीं जाता है, सिर्फ हमारा अच्छा बोलना और बुरा बोलना ही हमारे साथ अगर जाता तुम है। किसी को अच्छा नहीं कर सकते ना तो तुम किसी को दुख भी मत दो। बिल्कुल। अगर मतलब कि वो वैसे ही दुखी है, उससे और तुम ताने कसी कस के दुख देते हो तो भगवान भी बुरा मानता है। तुम अच्छा नहीं कर सकते। नहीं आंटी, मैं किसी को ताने नहीं देती। नहीं, मैं एक चीज बता रही हूँ, जैसे बहुत से होते हैं, एक तो दुख है ही है, फिर आदमी थोड़ा ताना कसी करते थे, ये कर जान जान के उसको टटोलते हैं, तो तो और ज्यादा दुख होता ये है। आंटी भी हमारी एक तरीके से मम्मी की तरह ही है। बहुत मतलब हमें समझाती थी, उस टाइम पे भी हमें बहुत मैं समझाती तो अब भी थी। डांट दूंगी और आज भी डांट दूंगी आज भी हमें डांट और देती क्या, है। आज भी डांट दूंगी। और बच्चे बोल नहीं पाते हमारे, आज भी नहीं बोलते। अगर हम कुछ इसके गलत भाई कर रहे हैं, हैं, अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हमारे बड़े हमें डांट सकते हैं। और आंटी हमारी भाभीयों को भी अगर कुछ होता है तो आंटी भाभी को भी बोल देती हैं, भाइयों को भी बोल आज भी देती इनके हैं। भाई को ये नहीं है कि अगर कोई यार कैसे कर रहा है रे तो क्या आंटी नहीं है, ऐसा कुछ ही नहीं है। तो मगर दोनों भाई दोनों बहनें आज भी इतनी इज्जत करते हैं कि शायद अपने बच्चे भी क्या इज्जत करेंगे। नहीं आंटी, आपके बच्चे भी अच्छे हैं। देखो बहुत जब इज्जत जब हम खुद अच्छे होते हैं तो हमें सब अच्छे लगते हैं। ये बात सही है। तो आज आंटी मेरे को समझा रही थी, अभी मैं बाहर आई तो आंटी ने मुझे बुला लिया, तो मैंने कहा चलो आज आपको अपने ब्लॉग में लेके आती हूँ। और सच में अच्छा लगता था, अपने बचपन के ये दिन याद आ गए। आंटी कितना अच्छा लगा करता था, बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। हम गली में खेल, हम इन बच्चों की ऐसी रखवाली करते थे जैसे चिड़ियों के बच्चों की रखवाली करते ना, हम ऐसी रखवाली करते थे। छोटे छोटे थे, बनाना खाना आता नहीं था। अरे वो आंटी मुझे तो कुछ भी बनाना नहीं आता था, कुछ ही नहीं आता था। अब आप लोग सोचेंगे कि मैंने कभी अपने YouTube चैनल में अपनी स्टोरीज बताई हैं, तो आज आपको ना आंटी बताएंगी कि मेरे को सच में कुछ भी खाना बनाना नहीं वापस भी ध्यान हम रखते थे, कोई गलत कदम ना उठाए, क्योंकि हम मारने में भी पूरे माहिर थे, डांटने में भी माहिर थे। क्योंकि सिर पे क्या हुआ, माँ तो आंटी तो बताओ, 4 माँ थी ना। तो आंटी हम बताओ क्या कभी गलत चले हैं? चल ही नहीं सकते, चलते तो जब ना जब तुम्हारी माँ गलत चलने देती। और हमारी गली में कोई परिंदा पर मारता नहीं था, बाहर का बंदा कोई आ नहीं सकता था। आंटी ने हमें बहुत समझाया है। एक टाइम पे आंटी हमें बहुत समझाया करती थी। और देखो समझाता वही है जो अपना भला चाहता है। ये लोग अपना मानते थे, जब भी कोई किसी को समझा सकता है, ना तो कोई नहीं समझा सकता। आप लोगों को हमारी आंटी जी से मिलके कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और मतलब जब भी मैं आती हूँ ना आंटी से तो जरूर मिलती हूँ, अगर जब भी मौका मिलता है तो आंटी से जरूर मिलके जाती हूँ। गर्मियों की छुट्टियों में आती हूँ तब भी मिलती हूँ। और हमें भी एक उम्मीद रहती है कि हमारे बच्चे आएंगे। और काफी दिन हो जाते हैं ना तो भाभियां भी हमें बताती हैं, जैसे कि अगर हम काफी दिन तक नहीं आते हैं तो आंटी भाभी से पूछती है, अरे रज्जो नहीं आई, प्रिया नहीं आई, तो भाभी हमें बताती है कि दीदी आपके बारे में वो पूछ रही थी, क्या आंटी पूछ रही थी। हमें भी लगता है ना हमारी गली में रौनक आ गई। अब वो छोरियों से लड़कियों से ही रौनक होती है गली में भी। अब वो कोई ना नमस्ते करके चले तो वही अपने घर राजी रहती। मगर हमारी गली की लड़कियां अब भी ऐसी हैं, आंटी नमस्ते दूर से चीखती चिल्लाती आती हैं। हम भी जब इनकी उम्र के थे ना, हम भी ऐसे अपने घर में चिल्लाते हुए जाते, तो सब कहते थे गली में सुनीता आ गई है, आज आ गई है, चिल्लाते चीखते। ऐसे ही ये बच्चे चीखते चिल्लाते आते हैं, तो बड़ा अच्छा। चलो आंटी, आप फिर इस वजह से हमें याद तो करते हो, आगे पीछे भी याद करते हो। और देख लो आज आंटी ने मुझे बहुत सारे लेक्चर दिए हैं, आंटी ने मुझे बहुत सारा समझाया है। भाई ये समझाना ना, जमाने को देखते हुए बच्चों को थोड़ा समझाना पड़ता है। बच्चे इस लाइन में चल रहा है, इसके बच्चे बड़े होते आ रहे हैं कि बच्चे
अभी तो अच्छी है। अरे आंटी, आपकी बेटी इतनी समझदार हैगी कि वो अच्छी राह पे ही लेके जाएगी। और होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। तो आंटी मेरे को यही समझा रही थी कि बेटा तूने अभी तक हिम्मत नहीं हारी है, तो आगे भी हिम्मत मत हारना। तू बहुत स्ट्रांग है, तू बहुत ब्रेव है। जब तूने इतने छोटेपन में इतनी सब चीजें हैंडल कर ली है तो आगे तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं बस ये है। बोल रही थी कि अब तेरी परीक्षा का टाइम आया, तो हाँ मुझे पता है कि मेरी परीक्षा का टाइम अब आया इसका परीक्षा का टाइम। अभी लेकिन तक कोई बात नहीं, जब मैंने इतना सब कुछ आगे तक झेल लिया है तो आगे भी सब और अच्छा ही आंटी होगा। बैठी है ना, कहीं हारेगी तो टेंशन क्यों नहीं लेती आंटी, है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कहते हैं ना कि जब आपके साथ काफी सारे अच्छे लोग हों, काफी सारे लोगों की दुआएं हों, हाँ, तो तो सब कहीं अच्छा नहीं होता है। हारता, कहीं सब नहीं अच्छा हारता। होता है। लाइन अच्छी पकड़ी हुई हो ना, सब कंधे से कंधा लगा के बिल्कुल, खड़े बिल्कुल। होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि पैसे से सब कुछ होता है। सही बात है। बिना पैसे भी सब कुछ होता है। अगर सही मानो तो सब कुछ है। सही बात। और तुम कहो नहीं पैसा पैसा, तो पैसे, अगर पैसों की तरफ पैसा पैसा करोगे तुम अपनी जिंदगी कभी नहीं जी पाओगे। सही बात है। जितना है उतने में सब्र करो। भगवान ने बहुत कुछ दे रखा है, 2 बच्चे दे रखे हैं, सही बात है। हाथ पैर सलामत दे रखे हैं, हिम्मत दे रखी है, और क्या चाहिए? सही बात है। ये तो बताओ। आप लोगों को हमारी आंटी से मिलके कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और प्यारे प्यारे कमेंट करना आंटी जी के लिए। आज आंटी ने मुझे बहुत सारे लेक्चर दिए। मैंने इस कान से सुन के ना इस वाले कान में रुई लगा लिए ताकि सारे अंदर रहें। आंटी हमें बचपन में भी ऐसी लेक्चर दिया करती थी। तो आंटी से और हमारी ना ऐसी बात होती है जैसे कि हम दोस्त वगैरह बात करते हैं ना, इसी तरीके से होती है। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ कहा तो आंटी को बुरा लगा या आंटी ने कुछ कहा नहीं, ऐसा बुरा कुछ लगने नहीं। वाली बात नहीं आज होती है। भी देखो, बच्चे बेसिक से छोटे हैं, बड़े हैं, मगर फ्रेंड की तरह रहना चाहिए। कोई भी बात होती है, अंदर की भी बात होती है, किससे करने जाएगा? औरों से तो कोई करने जाएगा नहीं ना, कोई हर कोई पचा सकता बात। सही बात है। तो प्यार करो, किसी की बात सुनो। तो जब रोटी पचाते हो तो अपने तक बात भी पचाओ किसी सही की। बात है। किसी ने अपने दिल की बात किसी से कही है तो उसको पचाना सीखो। ये नहीं है कि उसकी बात सुन के तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो। नहीं, आज तुमने उसको उड़ाया, कल हमारा उड़ेगा मजाक। हाँ। आप लोग मेरे साथ साथ ना आपको आंटी जी भी मोटिवेट कर रही है, क्योंकि देखो लाइफ आपको एक बार मिलती है, और अगर आप अपनी लाइफ में ना कभी भी हार जाते हो ना तो आप में हिम्मत नहीं है। आप में हिम्मत नहीं है। इस बच्चे में भी हिम्मत नहीं थी, ये रज्जो में भी हिम्मत नहीं थी। ये मेरे पास आती थी, मैं इसको इतना समझाती थी, रज्जो तो हार मत मानियो रज्जो। मगर इस लड़की ने इतनी हिम्मत दिखाई। इसको सिलाई करने नहीं आती थी, पढ़ाई में इनने सिलाई करी, सिलाई करके उसको जैसे मर्जी करा। मगर आज वो इस पैर पे खड़ी है कि उन्हें हिम्मत नहीं आ रही। आदमी इसके साथ नहीं, माँ बाप इसके साथ नहीं, भाई हैं, बहन है, फिर भी कितना कोई किसका करेगा। मगर अपनी हिम्मत अपना आप दिखा रही है ना। कोई देखो सारे रिश्तेदार आपके साथ हो, सारे रिश्ते आपके साथ हो, लेकिन जब तक आप अपने अंदर की हिम्मत को इकट्ठा नहीं करोगे ना तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। ना परखना भी सीखना। क्यों, क्या होता है कि रिश्ते तोड़ना ज्यादा सिखाएंगे तुम्हारे को, क्योंकि तुम तो वैसे ही टूट गए हो। देखो मेरे को भी आंटी ऐसा नहीं है कि मेरे को क्या लोगों ने रिश्ते तोड़ना सिखाया नहीं है, लेकिन मुझे पता था कि मुझे अपने रिश्तों को किस तरीके से संभालना है। जब सिर पे से साया उठ जाता है और माँ बाप भी नहीं होते तो लोग सोचते हैं कि इसको कैसे तंग करा जाए। लोग सुखी नहीं देखेंगे, इसको और दुखी देखेंगे। मगर ये कुछ हिम्मत इसको अपनी जुटाई, कुछ मैंने इसकी हिम्मत जुटाई, जो आज ये बच्चा इतने पैरों पे आज ये इतना स्ट्रॉन्ग है। ये पागल को तो ये भी नहीं पता था स्ट्रॉन्ग होती क्या चीज है। जब है ना अपने ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है ना तो हिम्मत अपने आप आ जाती है। मगर मैं तो हर बंदे से कहूंगी, हर लड़की से कहूंगी, अगर भगवान ने तुम्हारे को कोई दुख दिया है, दुख से हारो मत। आजकल दुख हारने का नहीं है। जितनी हम लोग हिम्मत मारते ना, 10 मर्द आके भी हिम्मत नहीं मार पाएंगे जितनी हम अकेली औरतें हिम्मत मार लेते। मगर अच्छाई के रास्ते पे, गलत राह पे मत जाना। गलत राह तो बहुत मिल जाएगी, अच्छाई की राह बहुत। जो अच्छाई की राह पे चलेगा दुनिया को तुम खड़े होकर तमाचा भी मार दोगे। और अगर गलत राह पे और सही बात है कि आज मेरे को इतना टाइम हो गया, मैं अच्छाई की राह पे चल रही हूँ, मैं कोई गलत काम नहीं करती हूँ, तो आज मैं 4 लोगों को बोल सकती हूँ कि क्योंकि मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ। जो भी लाइफ अपनी जी रही हूँ, चाहे कम में जी रही हूँ चाहे ज्यादा में जी रही हूँ, लेकिन वो अच्छे तरीके। मगर ये मत सोचो कि कोई तुम्हारे से गलत करे, अरे मरने दे भगवान, वो चीज भी नहीं है। कोई तुम्हें हाली औरत 10 को मार के आती है, मगर हिम्मत होनी चाहिए। ये नहीं है अरे वो छेड़ रहा है तो तुम क्यों चुप लगा रहे हो, साले मार तमाचा खिंचा के। आज आंटी फुल जोश में आ गई, आप सबको मोटिवेट करके रहेंगी आज आंटी। सही बता रही हूँ, मत डरो, क्योंकि क्या है अगर हम गलत है तो हम डरेंगे नहीं होंगे, साला खा जाएगा कोई हमारे को, कोई नहीं खाएगा। तो यही मैं कहती हूँ, अपने में जीना सीखो। मैं भी अपने में जीती हूँ। आज मेरी 57 साल की एज है, मगर मैं आज भी अपने में जीती हूँ। सही बात है।
आज भी जीती हूँ मैं। आंटी ने तो हमें छोटे से देखा। आंटी मैं आपके सामने पैदा हुई थी क्या कि मैं ये तो थी 5-6 साल की थी। 5-6 साल की थी जब आपकी शादी हुई थी। जब तूने लाइफ जी है और जो तू जी रही है हिम्मत से और आगे, मतलब कि इतनी अच्छी लाइफ जी रही है और जो तूने हिम्मत दिखाई है ना, मैं कहती शायद ही कोई दिखाएगा। लोग भटकते हैं, इधर भटक रहे हैं, कोई मेरे को सहारा बनेगा, मेरे को वो सहारा बन। तूने कभी ये नहीं देखा कि मेरा कोई सहारा बने, मगर रजत शाबाशी है तेरी, मैं इसके लिए ताली बजाऊंगी। जितनी तूने अपनी हिम्मत दिखाई है और जितनी अच्छी तरह हिम्मत दिखा रही है बेटा, ये हिम्मत कभी मत छोड़ियो। नहीं आंटी मैं हिम्मत नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि मुझे देख के ना काफी सारे लोग तो थी ना और जो आज है, मैं शाबाश है तू। जितनी तू अच्छी लाइफ जी रही है दुनिया की परवाह ना करके, तूने अपने में जीना सीखा है। अगर देखो आंटी मैं दुनिया की परवाह करूंगी ना तो शायद मैं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए कुछ कर ही नहीं पाऊंगी। मगर तो हिम्मत तूने दिखाई है। मैं कहती हूँ हर लड़की यही हिम्मत दिखाए तो दुनिया का बेड़ा पार हो जाए। तो आंटी आपकी बातों से ना बहुत सारी लड़कियां मोटिवेट होंगी। पता है मेरी वीडियोस काफी सारे लोग देखते हैं, मेरे जैसे हैं जो काफी। दुख किस पे नहीं आता, सब चीज के लिए। चलो आंटी सबसे राधे 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 राधे। आप सबको कैसा लगा आंटी जी से मिलकर कमेंट करके जरूर बताना और प्यारे प्यारे कमेंट करना।